नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आज हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से खींची जाती है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये समुद्री मार्ग पर खींची जाती है, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधी नहीं होकर कई जगहों पर मोड़ी गई है। मोड़ने की वजह यह है कि अगर सीधी खींची जाएगी तो कुछ देशों के ऊपर से जाएगी। अगर कुछ देशों के ऊपर से जाएगी तो वहाँ पर एक ही समय दो डेट होगी और दो अलग अलग दिन होंगे, तो समय का जो डिफरेंस आ जाएगा एक ही प्लेस पे, उससे बचने के लिए इसको देशों के अकॉर्डिंग घुमाया गया हुआ है, अलग अलग जगह से इसको मोड़ा गया है। जैसे रूस, अलास्का, न्यूजीलैंड, फिजी, अल्सूशियन आइलैंड, यहाँ पर इनको मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है। जब हम इसके पूर्व में जाते हैं तो 24 घंटे यानी कि एक दिन घटाना पड़ता है, और पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो आइए समझते हैं ये कैसे है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर दो रेखा आपको दिख रही होगी, एक तो 0 डिग्री लाइन जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है, और एक ये तिरछी वाली लाइन जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि 180 डिग्री पर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री पर रखने का मुख्य कारण जो है वो ये है कि इसी जगह पर सबसे ज़्यादा समुद्री भाग है, क्योंकि यहाँ आर्कटिक सागर आ गया, प्रशांत महासागर आ गया और ये बेरिंग स्ट्रेट आ गई। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग था। यह समुद्र का हिस्सा, यह पानी वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा था जहाँ पर इसको खींची जा सकती थी, जिससे कम से कम देश इसके रास्ते में आए। और सीधी ने रखने का कारण मैंने बता ही दिया, क्योंकि अगर मान लो ये सीधी जाएगी तो इसी पॉइंट पर इस तरफ तो अलग डेट होगी और इस तरफ अलग डेट होगी, तो इस वजह से इसको सीधी ने रखकर देशों के अकॉर्डिंग उसको मोड़ा गया है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। हमें ये पता है कि जो ग्रीनविच लाइन है वो लंदन की रॉयल वेधशाला से गुजरी है, और इसी रेखा से समय का निर्धारण होता है, जैसे हमने अक्षांश और देशांतर वाले वीडियो में देखा होगा। चाहे तो आपको अगर देशांतर और अक्षांश में डिफरेंस या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। तो उसमें हमने ये देखा था कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का फ़र्क आता है। जब हम ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ जाता है, और पश्चिम पर 1 घंटा माइनस हो जाता है। हमने ये देखा था। तो अगर हम 0 डिग्री लाइन से 180 डिग्री लाइन तक जाएं पूरब की ओर, तो 0 से 180 डिग्री, तो 15-15 डिग्री के यहाँ 12 गैप होंगे। तो मतलब यहाँ पर कितना गैप आ जाएगा, 12 घंटे का, प्लस 12 घंटे, ठीक है। इसी तरह से 0 डिग्री से अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं, धरती गोल है तो घूम के इधर आएंगे, इधर से आएगी, और 180 डिग्री पर पहुँचे तो वहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, -12 आवर, 12 घंटे कम हो जाएंगे अगर इस पॉइंट तक आएंगे तो, ठीक है ना। इस चीज़ को अब समझते हैं हम डेट लेके। मैंने 0 डिग्री पर माना कि टाइम है 1 जनवरी और टाइम हो रहा है 00 आवर, मतलब रात के 12, है ना, ठीक है। वहाँ से 00 आवर स्टार्ट हो जाता है, फिर 1 बजती है, 2 बजती है, इस तरह से, तो उस समय हो रहा है 00 आवर। अगर 0 डिग्री पर है 1 जनवरी 00 आवर, अगर मैं यहाँ से पूरब की ओर जाऊँगा 180 डिग्री पर, तो यहाँ कितना हो रहा होगा, 1 जनवरी, और दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। अब यहीं से इस बार मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ। 0 डिग्री पर टाइम है 1 जनवरी 00 आवर। अब मैं जा रहा हूँ पश्चिम पर, पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे आ गया और 180 डिग्री पर आ रहा, तो मुझे 12 घंटे अब कम करने पड़ेंगे। तो 1 जनवरी 00 आवर में से 12 घंटे में कम करूँगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 31 दिसंबर, क्योंकि 12 घंटे अगर कम करूँगा तो पीछे वाली डेट आ जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा, दिन के 12, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो 180 डिग्री की लाइन के इस तरफ, जस्ट इस तरफ तो डेट है 1 जनवरी, और इस तरफ डेट आ रही है 31 दिसंबर। यहाँ भी दिन के 12 हैं, यहाँ भी दिन के 12, मतलब पूरे 24 घंटे का फ़र्क पड़ गया है इस पॉइंट पे, इस लाइन पे। अगर मान लो ये लाइन सीधी जाती,
जैसे रशिया का पार्ट है, तो इस जगह तो बज रहे होते 1 जनवरी और इस जगह हो रही होती 31 दिसंबर। तो समय का बहुत दिक्कत आती है यहाँ पर, तो इसी वजह से इसको समुद्र से ले आया गया है। इसी तरह से मान लो इस जगह है 1 जनवरी को मंडे, यहाँ पर दिया हुआ भी है फिगर में, और तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, एक दिन पहले, यानी कि संडे। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट से भी समझ लेते हैं। ये ए पॉइंट है यहाँ पर ले लेते हैं एक बी पॉइंट। जब आप ए से बी जाओगे, ठीक है ना, जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब की तरफ बढ़ोगे तो आपको एक दिन का फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर में पहुँच गए तो एक दिन का फ़ायदा हो गया। इसी तरह से जब आप बी से ए आओगे, मतलब आप पश्चिम की तरफ आओगे, तो एक दिन का नुकसान होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि 31 दिसंबर पे यहाँ थे आप, इस लाइन को इधर से क्रॉस करा तो यहाँ क्या हो रहा होगा उसी समय 1 जनवरी, तो एक दिन का नुकसान हो गया आपको यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के इंटरनेशनल डेट लाइन यही है जिसमें हमें जो ध्यान रखना है। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।